आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। अप्रैल सितंबर छमाही में आरबीआई ने विकास दर के नेगेटिव जोन में रहने का अनुमान लगाया। 2020-21 के लिए भी नेगेटिव जीडीपी का अनुमान। आरबीआई ने रबी की बम्पर पैदावार के भरोसे महंगाई दर के कंट्रोल में आने की उम्मीद जताई। अक्टूबर मार्च में कम होने का अनुमान। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू होने का दावा किया। ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी आने का जताया भरोसा। गोल्ड ज्वेलरी पर अब मिलेगा ज्यादा लोन। सोने की ज्वेलरी के 90% तक वैल्यू पर मिल सकेगा कर्ज। डुअल रियर कैमरे के साथ SPEN सपोर्ट के संग सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस S7 हुए लॉन्च। एप्पल आईपैड प्रो और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 7 से है मुकाबला। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना। फेसबुक और गूगल के निवेश से आने वाले समय में नंबर 1 का दावेदार। गूगल की चीन पर वीडियो स्ट्राइक। गलत सूचना फैलाने पर अप्रैल-जून में चीन के 2500 यूट्यूब चैनल डिलीट किए। गुरुवार से शुरू हुई अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में 70% तक मिल रहा है डिस्काउंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बम्पर छूट। राम मंदिर निर्माण शुरू होने पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय कारोबारियों और प्रोफेशनल्स ने जलाए दिए। लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के बीच मिलकर किया हवन पूजन। हाल ही में सरकार ने देश में मोबाइल हैंडसेट बनाने के लिए विदेशी कंपनियों से 45,000 करोड़ के प्रस्ताव मिलने का दावा किया था, लेकिन अब इन कंपनियों ने भारत में सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग की है। इनका कहना है कि भारत में बड़े निवेश को आकर्षित करने में नाकाम रहने की वजह मल्टीपल क्लियरेंस विंडो की प्रक्रिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अब सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की मुहिम में ब्रेकर बनता जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहल करने वाली विदेशी कंपनियों ने भारत में बिजनेस करना मुश्किल करार दिया है। फॉक्सकॉन, सैमसंग जैसी कंपनियों ने बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया है। ये सवाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सिंगल विंडो क्लियरेंस को बनाने का भरोसा देने के बाद उठा है। Our effort today is to try and bring all of those good practices on one platform. The DPIIT, the Commerce and Industry Ministry, is working towards creating that single window. I hope this time around it's a genuine single window. I'm putting in my personal experiences of running industry to closely monitor what they are preparing, and that's why it's taking time. गोयल के इस ऐलान के बावजूद सिंगल विंडो सिस्टम बनाना बेहद मुश्किल काम है। इसे जल्द बनाने के लिए शुरुआत में 5 से 6 राज्यों को ही पैन इंडिया सिंगल विंडो सिस्टम का हिस्सा बनाने की योजना है। इन सब के बीच अब रियल एस्टेट सेक्टर भी बरसों पुरानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग को उठा रहा है। बहुत ही सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोगों को जूझना पड़ता है और कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने के पहले कम से कम 1 से सवा साल जो है हमारा वेस्ट हो जाता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लगी हुई होती है उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसको प्रोजेक्ट करने में बहुत ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता है तो बहुत ही जल्दी इसको हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाएंगे और लोगों को जल्द से जल्द मकान दे पाएंगे। दरअसल डेवलपर्स को किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले तकरीबन 50 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता है। इन सभी मंजूरियों को लेने में डेवलपर्स का काफी वक्त और पैसा बर्बाद होता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू होने से प्रोजेक्ट अप्रूवल एक ही जगह से हो सकेगा। मंजूरियों में देरी से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, जो प्रॉपर्टी की कीमतों को 35% तक बढ़ा देता है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से प्रोजेक्ट पास होने में 45 से 60 दिनों का समय लगेगा। फिलहाल कुछ मंजूरियां 1-2 दिन में, तो पर्यावरण एविएशन जैसी मंजूरियां 2 साल में मिलती हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू हो जाए तो प्रोजेक्ट्स के बनने में लगने वाला समय 2 साल तक कम हो सकता है और लागत भी घट जाएगी। एक तो जल्दी से जल्दी मकान पूरे हो पाएंगे और जितनी जल्दी क्लियरेंसेस मिलेंगी उतना ही इंटरेस्ट फैक्टर कम आएगा और हम लोगों को सस्ता मकान और जल्दी मकान मुहैया करा पाएंगे। सो ये इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट है।
चीन के सामान को बैन करने की मुहिम के साथ एक डर ये भी था कि आखिर इसका विकल्प कहां से आएगा, लेकिन पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की मुहिम ने इसका रास्ता तैयार कर दिया। अब चीनी ऐप्स के देसी विकल्प बन गए हैं, तो त्योहारों पर बिकने वाला चीनी सामान भी भारत में तैयार हो रहा है। सीमा पर अपने पैर वापस खींचने के बाद चीन को भारत से कारोबार के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। चीन की इस मजबूत रग को कमजोर बनाने की जिम्मेदारी इस बार सरकार के साथ जनता ने अपने कंधों पर उठा ली है। जनता की इस मुहिम के साथ जुड़ने से अब देसी कारोबारियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। दरअसल पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत में विकल्प तलाशे बगैर चीनी सामान को बैन करना बड़े नुकसान की वजह बनेगा, लेकिन चीनी ऐप्स के बैन के बाद जिस तरह से देसी ऐप्स लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे साबित होता है कि एक रास्ता बंद होने के बाद नए रास्ते खुलते हैं। इस बैन ने तो भारत के छोटे छोटे शहरों में चीन के विकल्प खड़े कर दिए हैं। गुड़गांव के कागज स्कैनर के 5 लाख डाउनलोड हुए हैं और इसे स्टार्टअप एक्सीलेटर से फंडिंग भी मिल गई है। सोलापुर के शेयर करों के 2 लाख डाउनलोड हुए हैं। नोएडा के भारत स्कैनर के 1 लाख डाउनलोड हो गए हैं। शेयर इंडिया के भी 1 लाख डाउनलोड हुए हैं और कंपनी ने $100 का रेवेन्यू भी हासिल करने का दावा किया है। यानी कोई भी बैन किसी काम को रोकता नहीं है, उसके विकल्प हमेशा मिलते हैं और देश में ही मिल जाते हैं। इसकी बड़ी मिसाल राखी पर भी देखने को मिली। भारत में राखी का कारोबार 6,000 करोड़ का है। इसमें चीन का हिस्सा 4,000 करोड़ का था, जिस पर इस बार दावा किया जा रहा है कि चीन को इस कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इसमें बड़ा रोल लोगों का रहा है। इस बार हम सब ने मिलकर, हमारी बहन भाइयों ने मिलकर इस बार चाइनीज राखियों का त्याग करके अपने देश की राखी का, अपने भाइयों की कलाई के ऊपर हमने अपना मौली का धागा बांधकर अपने देश की रक्षा के लिए ये सब एक अच्छी मुहिम चलाई है। मेरे घर वालों ने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर मेरे बच्चों के दोस्तों ने किया, मेरे अपने रिलेटिव में जितने मेरे रिश्तेदार सबको मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप सब चाइना सामान का बहिष्कार कीजिए। लेकिन मामला केवल रक्षाबंधन तक सीमित नहीं है। भारत में त्योहारों पर बाजारों में 40,000 करोड़ की खरीदारी होती है। इसमें से चीन की हिस्सेदारी करीब 22,000 करोड़ है। अब जिस तरह का माहौल बना है, उसमें अनुमान है कि दिवाली तक चीन को करारी चोट लगने की पूरी उम्मीद है। हमारे तीज त्योहार जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद हमारे नवरात्रे, नवरात्रों के बाद हमारे दिवाली आती है, जो कि हम चाइनीज सामान का बहुत सारा यूज करते थे कि चाइनीज सामान का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सब अपना बाहर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारे सभी भाइयों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। अगर हम इसको आगे यूज करना अभी से बंद कर देंगे, अपने वार त्योहार अपने स्वदेशी पदार्थों से मनाना शुरू कर देंगे, तो आगे से उनका एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट दोनों ही कम हो जाएंगे। ये त्योहारों से ही शुरू होगा, त्योहार ही ट्रिगर हैं, त्योहार से ही हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स बिकने ज्यादा शुरू होंगे। हालांकि भारत के लिए अभी चीन को पटकनी देना बड़ी चुनौती है। भारत चीन से करीब 3,000 आइटम्स का आयात करता है। अब लक्ष्य यही है कि दुकानों में मिलने वाले छोटे छोटे सामानों से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक हर जगह आत्मनिर्भर हुआ जाए। आज तक ब्यूरो।